बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो है एक न्यू सिटी जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, जो कि है जद्दा। और वहाँ हम गए थे मक्का से। और मक्का से जो जद्दा का डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 आवर का है। तो 1 बजे हम निकल गए थे घर से, यानी होटल से। और उसके बाद जो है 2:15 तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे। अच्छा, मौसम ना बहुत ही अच्छा बना हुआ था और बारिश की भी प्रेडिक्शन थी कि शायद हो जाए, लेकिन ये कि बारिश नहीं हुई। मक्का में भी कह रहे थे कि बारिश होगी इस दिन, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुई थी। और अभी देखें हम यहाँ से गुज़र रहे हैं इस रोड से, तो ये ना मुझे बहुत ही एक इसका इंतज़ार था कि कब ये आएगा और कब हम इसके नीचे से गुज़रेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ से जाके। मतलब एक ना मैं जब देखती थी ना रील्स में, तो मुझे बड़ा ही शौक होता था कि इसके नीचे से हम लोग गुज़रें। अच्छा, हम जब हज पे आए थे ना, तो तब भी हम यहाँ से गुज़रे होंगे, लेकिन उस वक़्त ना चूँकि रात थी तो हमें नज़र नहीं आया था, मैंने इतना ध्यान नहीं किया था। अच्छा, मुझे ना बहुत ही रश्क आता है, जैसे जद्दा के रहने वाले हो गए या सऊदी की किसी भी सिटी में रहने वाले हो गए, कि वो बार-बार जाके हज और उम्रा कर सकते हैं। और जद्दा से तो सिर्फ़ मक्का 1 घंटे का ही रास्ता है, तो ये आराम से जो है ना बार-बार जा सकते हैं उम्रा वग़ैरह के लिए। और इसी तरह से मक्का में रहने वाले, मदीना में रहने वाले, ये सारे ही बहुत ही खुशनसीब हैं माशाल्लाह से, कि ये बार-बार जो है अल्लाह का घर देख सकते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके नमाज़ वग़ैरह पढ़ सकते हैं, रौदे पे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये होता है कि जो आउटसाइड सऊदीया रहते हैं ना, तो उनको वीज़े का बड़ा इशू रहता है। कभी-कभी जो है ना बहुत ही सख्ती कर देते हैं, बिल्कुल भी वीज़े जो है वो ओपन नहीं करते कि हम आके और विज़िट करके चले जाएँ। और सम टाइम ये होता है कि आपके लिए ईज़ी कर देते हैं कि आराम से आप जा सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन रास्तों को ना हमारे लिए हमेशा के लिए आसान कर दें, कि जब भी दिल चाहे, जो भी चाहें, जाके आराम से जो है हज और उम्रा कर सकें। और इसके अलावा तो मुसलमान की कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं होगी जितनी ये ख्वाहिश होगी। तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ के रास्ते जो है ना वो आसान रखे हम सब के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है ना हम जद्दा सिटी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम जाएँगे एक रेस्टोरेंट, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी उसकी लोकेशन वग़ैरह। और उससे पहले ये देखें, ये जो स्ट्रीट है ना, ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कराची में घूम रहे हैं। क्योंकि जो कराची की स्ट्रीट्स हैं ना वो इसी तरह से हैं, इस तरह की ट्रीज़ हैं वहाँ पे और बड़ा अच्छा साया होता है स्ट्रीट्स के ऊपर। तो अभी यहाँ पे हम अज़ीज़िया के एरिया में हैं और यहाँ है खुशहाल रेस्टोरेंट। और ये जो है ना हमने इंस्टाग्राम से देखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था इनका इंटीरियर वगैरह। और बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई विलेज का एक लुक दिया होता है ना, उस तरह से था। तो ये इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पे ना इन्होंने पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की थी अपनी पिक्चर्स, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके वहाँ पे देख सकता है। मेरा यही नाम से इंस्टाग्राम का भी पेज है और फ़ेसबुक का भी। तो अब यहाँ पे देखें, जब तक खाना जो है वो आ रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा-सा इसका आपको सारा इंटीरियर दिखा देती हूँ। बड़े ही इन्होंने अच्छा-सा जो है इसको डेकोरेट किया हुआ है और बिल्कुल जैसे एक देसी माहौल होता है ना, उस तरह से था। और खाने का भी टेस्ट ना नो डाउट बहुत ही मज़े का था और प्रेज़ेंटेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो हमने चपली कबाब हो गया और हांडी हो गई और बच्चे जो है मलाई बोटी पसंद करते हैं वो, ये सब कुछ मँगाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा-सा खाना था इनका और हमने बड़ा एन्जॉय किया यहाँ पे बैठ के। तो आप लोगों में से जो भी कभी जाए ना जद्दा, तो वो ये वाला रेस्टोरेंट मस्ट ट्राई करें। बहुत ही अच्छा है इनका खाना भी और सर्विस वग़ैरह भी, और रेट्स भी ना रीज़नेबल हैं। उसको देखो कैसे सो रही है वो, गर्मी से। अच्छा, जद्दा आने के ना 2-3 रीज़न्स थे। एक तो ये था कि ये न्यू सिटी था हमारे लिए, हम यहाँ पे कभी भी नहीं आए थे और विज़िट नहीं किया था। तो हमने ना देखना था कि ये कैसा सिटी है, और इसके अलावा ना हमें अपना टायर गाड़ी का चेंज करवाना था। क्योंकि गाड़ी का टायर ना पता नहीं कैसे जो है वो बर्स्ट हो गया था और हमें पता ही नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि टायर को हमने चेंज भी करवाना था। तो इसकी वज़ह से हस्बैंड ने देखा था ऑनलाइन, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी टायर की शॉप्स थी, तो यहाँ से हमें चेंज करवाना था। और तीसरा ये कि हमें यहाँ पे ना वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फाउंटेन है जैसे कि, तो वो हमें देखनी थी। तो अभी जो है टायर चेंज करवाने के बाद और खाना खाने के बाद हमने जाना था फ्लेमिंगो मॉल, और ये भी एक और रीज़न था जो कि मुझे यहाँ आना था।
और इंस्टाग्राम से ही मैंने ये वाला मॉल देखा था कि यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अबाए हैं। तो ये जो मॉल है ना, ये ज़्यादा दूर नहीं था उस रेस्टोरेंट से जहाँ से हमने खाना खाया है, तो ये बिल्कुल मेन रोड पे है। आपको आराम से जो है ना वो इसकी लोकेशन मिल जाएगी गूगल से। हम भी जो है ना वो गूगल करके ही गए थे। और इस मॉल का बस एक ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे ना एसी काम नहीं कर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी या क्या रीज़न था कि मुझे नहीं पता, लेकिन एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। हमें यकीन करें यहाँ पे ना थोड़ा चलना-फिरना भी थोड़ा-सा मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि अंदर जितनी गर्मी थी ना, तो दिल नहीं कर रहा था कि कुछ और भी मज़ीद देखें, बस दिल कर रहा था कि जल्दी-जल्दी अपनी शॉपिंग देखें और फिर बाहर जाएँ। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह से होलसेल पे ना पर्स वगैरह, बैग्स वगैरह भी मिल रहे थे। और अगर अबाया की बात की जाए ना, तो यहाँ पे अबाए बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल रेट्स पे मिल रहे थे और कलर्स भी काफ़ी थे, ब्लैक वाले भी थे। इसके अलावा ना शॉपिंग बहुत ही सस्ती थी। तो बस यहाँ पे मैं कोई भी क्लिप शूट नहीं कर सकी, क्योंकि जब शॉपिंग करने लग जाओ ना, तो उसके बाद फिर बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि हम कुछ शूट भी कर लें। अब एक ही काम हो सकता है, या शॉपिंग हो जाए या फिर जो है वो क्लिप हम ले लें। तो इसलिए मैंने जो है ना वो बस जितना पॉसिबल आपसे हुआ शेयरिंग कर दी है इस मॉल की। और अब इसके बाद फाइनली हम जाएँगे फाउंटेन की तरफ। और उस एरिया से इस एरिया की तरफ जब हम आ रहे थे, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगा। जो कॉर्निश की साइड का एरिया है ना, जद्दा कॉर्निश का, तो ये इतना अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे ना सारे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और सारे नोन, यानी कि जो हम जानते हैं, जहाँ हम जाते हैं वो सारे। इससे पहले जो एरिया था ना, जहाँ पे हम अभी घूम रहे थे इससे पहले, तो वहाँ पे ना हमें कुछ भी ऐसा दिखा नहीं था। वहाँ पे सारा जैसे रेज़िडेंशियल था। और ये जो सारा एरिया है ना, ये मुझे लगता है कि सारा जैसे बिल्डिंग्स ऑफ़िसेज़ की और इस तरह से ना, ये सारा वही एरिया है और मिनिस्ट्रीज़ वग़ैरह भी थी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ना 6 ओ क्लॉक होने वाले थे और मुझे ये हो रहा था कि कहीं अंधेरा ही ना हो जाए, क्योंकि ना मगरिब का टाइम हो गया था और अगर अंधेरा हो जाता ना, तो फिर फाउंटेन का वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमने पिक्चर्स वगैरह भी थोड़ी बहुत लेनी थी, तो अंधेरे में ना इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती। ऑल्दो ये है कि अंधेरे में जो फाउंटेन है ना, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कुछ रील्स में और पिक्चर्स वगैरह में देखा था, तो रात को भी ना काफ़ी अच्छा व्यू होता है, लेकिन ये है कि हमारी पिक्चर्स फिर रह जाती। अच्छा, गूगल के ज़रिए हम यहाँ पे जा रहे थे फाउंटेन के पास और गूगल ने हमें ना इतना घुमाया कि जिसकी कोई हद नहीं है। आई थिंक रास्ते जो है ना, वो बीच-बीच में से इन्होंने ना बंद भी किए होते हैं बैरियर्स वगैरह लगा के, तो उसकी वज़ह से ना जब कट नहीं ओपन होता ना, तो गूगल फिर पूरा घुमा के जो है वो दूसरा रास्ता हमें बताता है। तो एक तरफ से हम गए तो वो बंद था और फिर जब दूसरी तरफ से गए तो वो कोई और लोकेशन दे रहा था फिर, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच ही गए थे। और इतनी गर्मी थी ना इस तरफ को कि जब हम मक्का से निकले ना, तो उस वक़्त ठीक था मौसम, लेकिन जब हम जद्दा पहुँचे ना, तो बहुत ही ज़्यादा कोई गर्मी थी और पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे बाहर बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। तो हम उनको देख रहे थे कि बाकायदा बैठ के ना चाय वग़ैरह भी पी रहे थे आके यहाँ पे। तो हमने तो ख़ैर चाय का सोच भी नहीं सकते थे इतनी गर्मी में। हमने तो जाके जो है ना वो आइसक्रीम्स ही खा ली थी कि चलो आइसक्रीम खाते हैं और थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करते हैं, क्योंकि बहुत ही शदीद गर्मी थी यहाँ पे। जद्दा का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा। जो-जो स्पॉट्स हमने कवर करने थे ना, वो हमने कर लिए हैं। गाड़ी का टायर भी हमारा चेंज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा काम था जो हमने करना था यहाँ पे आके। और मॉल वगैरह भी विज़िट हो गया था, तो सारे काम हमारे हो गए थे। अच्छा, इसके अलावा भी ना यहाँ पे बहुत सारी और भी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि हम एक ही दिन के लिए आए थे, तो एक दिन में हमने ये कवर किया था। और ये है कि अच्छा शहर है माशाल्लाह से, पॉपुलेटेड भी है। और अब हम जाएँगे वापस अपने होटल की जानिब, जो कि है मक्का, और 1 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएँगे। तो रास्ते में यहाँ पे हम रुके थे नमाज़ के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, चाय वगैरह ले ली थी और बस उसके बाद हम सीधा मक्का चले गए थे। और यहाँ पे ना मीकात भी है, जो मक्का जाते हैं ना उम्रा के लिए, वो यहाँ से नियत वगैरह कर सकते हैं। तो जद्दा व्लॉग जो है यहाँ पे होता है एंड, और इसके बाद हम किस सिटी में गए थे वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीरीज़ है ना सऊदीया की, आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।